बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों के लिए बहुत बड़ा दिन है। योम तशक्कुर इसे आप कहें तो ये बिल्कुल मुबालगा ना होगा। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर जगहों पर ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो कोशिशें होती रहीं, यहाँ पर एक सेकुलर लॉबी ने इसको शरीयत के ख़िलाफ़, शरीयत मुतसादिम इस बिल को यहाँ पर मंजूर करवाने की पूरी कोशिशें की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज एक लंबे अरसे के बाद और बड़े लोगों की कोशिशों, काविशों, मेहनतों के बाद आज बिल आखिर ये फ़ैसला आया और पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट को कलअदम करार दे दिया। ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि इस्लाम मुतसादिम बिल को पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने कलअदम करार दिया है। और यकीनन इसमें उन तमाम लोगों की कोशिशें, काविशें उसको नहीं भूला जा सकता, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब और ये मकबूल जान, दीगर वो तमाम उलमाए किराम, तमाम मसालिक के उलमाए किराम जिन्होंने मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बर वक्त आवाज़ उठाई। फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस पर सिफारिशात आगे भेजी। मैं आपको मुख्तसरन इसका लुब्बे-लुबाब बताना चाहूँगा कि क्या था और क्या हो गया। जब ये ट्रांसजेंडर एक्ट आया, इसमें कुछ इस तरह की शिक़ें शामिल थी जो इस्लाम से मुतसादिम थी, टकराव में थी, यानी जिसकी शरीयत इस्लाम कहीं पर इजाज़त नहीं दे सकता। उसमें एक शिक ये थी कि कोई भी मर्द या कोई भी ट्रांसजेंडर वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है अपनी ख्वाहिश पर। यानी कि अगर वो चाहता है कि उससे औरत होना चाहिए था तो वो अपनी जिन्स तब नादरा के पास जाए और शनाख्ती कार्ड में अपनी जिन्स तब्दील करवा दे। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो है तो मर्द, उसको फीलिंग्स औरतों वाली आ रही है, तो वो भी जाकर नादरा से अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। या कोई औरत है, उसको फीलिंग मर्दों वाली आ रही है, तो वो जाकर अपनी जिन्स तब्दील। इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की कि इसके फिर नुकसानात क्या 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 होंगे। तो इन तमाम शिकों को लेकर ये ट्रांसजेंडर एक्ट था, इसको असम्बली भेजा गया, वहाँ से ये मंजूर हुआ। लेकिन आज इसके ख़िलाफ़ ये फैसला आया जो काफ़ी अर्से से पेंडिंग में था। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट को कलअदम करार देते हुए ये बात कही है कि जिन्स का ताल्लुक इंसान की बायोलॉजिकल सेक्स के साथ है। शरीयत किसी को नामर्द होकर जिन्स तब्दीली की इजाज़त नहीं देती। कोई शख्स अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील नहीं कर सकता। इसी तरह जिन्स वही रह सकती है जो पैदाइश के वक्त उस इंसान की थी। अगर वो पैदाइशी मर्द था तो वो मर्द रहेगा, और अगर वो पैदाइशी औरत थी तो वो औरत ही रहेगी। जिन्स का तायुन इंसान की फीलिंग्स की वजह से भी नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान ये कहता है कि यार मैं अपने आप को औरत महसूस करता हूँ तो वो अपनी जिन्स जाके तब्दील करवा दे, या वो कहता है मैं अपने आप को मर्द महसूस करता हूँ तो वो जाके अपनी जिन्स तब्दील करवा दे। इसकी भी शरीयत ने किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी। इसी तरह ये भी उस फैसले के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है जो वफाकी शरई अदालत ने फैसला किया कि इस्लाम ने ख्वाजा सराओं को मुकम्मल हुकूक दिए हैं। और ज़ाहिर पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ का आइन इस्लामी है, तो उस आइन के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मज़ीद अगर मैं उस फैसले की डिटेल की तरफ जाऊँ तो वफाकी शरई अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर शाह और जस्टिस खादिम हुसैन ने ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर यह समाअत करते हुए बताया है कि ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते, ख्वाजा सरा ख़ुद को मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। इस्लाम ख्वाजा सराओं को तमाम इस्लामी हुकूक, इंसानी हुकूक फराहम करता है। इसी तरह अदालत ने यह भी अपने फैसले में कहा है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकता। वही जिन्स उसकी रहेगी जो पैदाइश के वक्ती नमाज, रोज़ा, हज समेत कई इबादत का ताल्लुक जिन्स के साथ मुंसलिक होता है, इसलिए जिन्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी तरह जिन्स का तायुन इंसान के महसूसात की वजह से भी नहीं किया जा सकता। इस्लाम में ख्वाजा सराओं का तसव्वुर और इसके हवाले से तमाम तरह अहकामात मौजूद हैं। ये एक तफसीली फ़ैसला जो वफाकी शरई अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब की सरबराही में सुनाया गया और ये इस वक्त मौजूद भी है, आप देख भी लेंगे इसको, सोशल मीडिया पर ये वायरल भी होगा। इसके ज़िमन में बुनियादी तौर पर आप हज़रात से बात ये करनी है कि पाकिस्तान में एक सेकुलर लॉबी ने हमेशा कोशिशें की हैं कि इस्लाम मुतसादिम जो भी बात हो उसको परवान चढ़ाया जाए और उसको बहरहाल वो बिल आखिर जाकर कहीं ना कहीं वो मंजूर करवाते हैं या उसके हक़ में आवाज़ उठाते हैं ताकि ये चीज़ इस पर बात की जा सके और लोगों के अंदर इस चीज़ को आम किया जा सके। ट्रांसजेंडर एक्ट की भी जब बात हुई उस वक्त भी कुछ सेकुलर लॉबीज़ ने ये बात की थी कि अब इन मौलवियों का इम्तिहान है, अब मौलवियों को पता चलेगा कि ये लोग इसके ख़िलाफ़ क्या बात करते हैं और इनकी बात कितनी मजबूत होती है।
तो मेरा ख्याल है मौलवी अपने अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। अब इम्तिहान है उन सेकुलर लॉबीज़ का दोबारा, कि अब ज़रा दोबारा आइए, जब वफाकी शरई अदालत ने फैसला दे दिया, अब आपके पास क्या बचा है दामन में, तहिए दामन है, आप कुछ भी नहीं बचा। तो बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर 10 बातें गलत हो सकती हैं, 20 जो है ना फैसले आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल अव्वल आखिर ये है इस्लामी नज़रियाती मुल्क, ये इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के इस्लाम मुतसादिम बिल नहीं पास हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जब होंगे तो इस्लाम पसंद आएंगे मैदान में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ जो मुमकिन अदालती कानूनी कार्रवाई होगी वो उस हद तक जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा कामयाबी दी है इस्लाम पसंदों को इस मुल्क के अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें दाएं बाएं हो जाती है, लेकिन वो ज़ाहिर है हिस्सा है इन सब चीज़ों का। तो एक मरतबा फिर मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा सेनेटर मुश्ताक साहब को, उनकी पूरी टीम को, इसी तरह अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने बड़ी कोशिशें की इस हवाले से, उनको, उनकी पूरी टीम को, इसी तरह डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, उनको, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की, बर वक्त आवाज़ बुलंद की, लोगों को अवेयर किया, लोगों को अवेयरनेस दी कि ये इस्लाम मुखालिफ बिल है, इस्लाम से टकरा रहा है ये बिल, इसके खिलाफ खड़े हों, और लोग खड़े हुए। ये योम तशक्कुर है, इसको मनाइए, सोशल मीडिया पर मनाइए, भरपूर तरीके से मनाइए, ताकि वो सेकुलर कुव्वतें जिनको उस वक़्त खुशी हुई थी, आज कम से कम उनकी इस खुशी को गम में तब्दील कीजिए। और इंशाअल्लाह ये अज़म कीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो भी इस्लाम मुखालिफ, इस्लाम मुतसादिम इस तरह का कोई कानून पास होने लगेगा, हम मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसको कलअदम करार दिलवाएंगे इंशाअल्लाह।